नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कांग्रेस पार्टी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर अब घमासान छिड़ गया है। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर ट्विटर पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मेरे लाखों समर्थकों का अपमान हुआ है। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष से बोलने की आजादी छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके 5000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के अकाउंट भी शामिल हैं। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India? राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की ओर से कानून राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि देश कानून से चलता है, व्यक्ति विशेष के चलते कानून नहीं बदले जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के पक्ष में और कह रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों को रोका जा रहा है ट्विटर के जरिए। सरकार जानबूझकर इस तरीके से कदम उठा रही है। कानून अपनी जगह काम करता है। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा और संविधान से चलेगा। किसी व्यक्ति के बड़े कद होने से कानून लचीला नहीं होगा और कानून डरेगा नहीं। देश का कानून सबको मानना चाहिए और सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल और कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से देश चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कानून का पालन नहीं होता है, कानून संविधान सम्मत है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। वहीं राहुल गांधी पर तेजस्वी सूर्या का बड़ा हमला हुआ है। राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। राहुल गांधी ने देश के कानून का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी नियमों के तहत अपना अकाउंट रिस्टोर कराए। तो अब यहां पर वार और पलटवार का सिलसिला ट्विटर मामले में शुरू हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से उनके ट्विटर को लॉक किया गया, यह लोकतंत्र पर हमला है। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि राहुल ने देश के कानून का उल्लंघन किया है। यही वजह है कि अब तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पे पलटवार करते हुए कहा कि राहुल की राजनीति सिर्फ ट्विटर तक ही है। गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है। राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। ये सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। इट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और ये इलीगल ही नहीं है, ये सिर्फ इलीगल नहीं है, इंडिसेंट भी है। और अब बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंकी अंत की। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि जगह जगह आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कल राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से अटैक किया। उधर आतंकियों की तलाश में कुलगाम में एनकाउंटर भी जारी है, जबकि त्राल में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। त्राल में सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। दूसरी तरफ आतंकियों की बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है। राजौरी में जहां बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, वहीं दूसरी तरफ कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ और त्राल में सुरक्षा बलों ने एक आईडी को बरामद किया, जिसे
बड़ी ही सावधानी के जरिए थोड़ी देर बाद डिफ्यूज कर दिया गया था। तो कश्मीर में एक तरफ आतंकियों की वारदात बढ़ रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, एनकाउंटर के तहत आतंकियों का सफाया लगातार कर रहे हैं। लगातार वहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल काफी तेजी से ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है। हमले में एक बच्चे की मौत हुई है और 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। हमले में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 5 अगस्त को कुलगाम में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है। बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट जसबीर सिंह के घर पर कल देर शाम 9:30 बजे के करीब यहां राजौरी के खांडली पुल के पास एक ग्रेनेड धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों ने जसबीर सिंह और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तब उनके घर पर ग्रेनेड फेंका जब ये लोग घर की लॉबी में बैठे हुए थे और ठीक उसी समय इस ग्रेनेड धमाके से घर के 7 सदस्य जसबीर सिंह समेत घायल हो गए। हालांकि तुरंत आसपास के लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां पर जसबीर सिंह के भतीजे 2 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। 6 घायलों में से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और इस घटना के तुरंत बाद हालांकि फोर्सेस ने काफी बड़े इलाके को घेर कर यहां हमलावरों की तलाश की, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे नाराज लोगों ने आज यहां पर राजौरी के हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ कि वो अभी तक हमलावरों को नहीं ढूंढ पाए हैं। और साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी यहां जसबीर सिंह के रिश्तेदारों और दूसरे अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि हॉस्पिटल में उनके अनुसार पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है। इस बीच पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। कई इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है और साथ ही साथ जो बीजेपी के दूसरे लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। और पिछले दिनों यहां कश्मीर घाटी में भी इसी प्रकार से बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते प्रशासन और सरकार की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर जो है अब एहतियात के तौर पर कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। वहीं 15 अगस्त के प्लान पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग पर ही वो तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली जाना होगा तो सबको बताकर जाएंगे। तो बड़ा बयान यहां पर राकेश टिकैत का सामने आया है। 15 अगस्त को लेकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जो बैरिकेडिंग लग रही है वहीं पर वो तिरंगा फहराएंगे। देश आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए तैयार है। किसान भी अपनी आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं इस बार आप लोगों का 15 अगस्त पर? 15 अगस्त की ठीक तैयारी है। आपका 15 अगस्त गांव-गांव में मनेगा। अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर ही मजबूत स्तंभ है किसान का। तो ट्रैक्टर पर झंडा लगा के अपने खेत में जाएंगे, अपने खेत के बीच में तिरंगा लगाएंगे। तो ये भी बहुत जगह से पिक्चर आएगी। बहुत लोगों ने अपने खेत के बीच में तिरंगा लगाने का प्लान बनाया है कि जिससे पूरे देश और दुनिया को मैसेज जाए कि जो नेशनल फ्लैग है हमारे खेत तक जाता है। वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ क्या तैयारियां हैं, क्योंकि किसान यहाँ भी डटे हुए हैं। पिछले लगभग 9 महीने 8 से 9 महीने हो गए आप लोगों को यहाँ पे डटे हुए। यहाँ क्या तैयारियां होंगी, क्या विशेष चीज़ होगा 15 अगस्त? नहीं, विधिवत तरीके से होगा। जो भी टाइमिंग होता है गवर्नमेंट का, उसी टाइम पे भी यहाँ पे ध्वजारोपण होगा। मतलब जिस समय प्रधानमंत्री ध्वजारोपण करेंगे आप लोग भी यहाँ पे करेंगे? हाँ, यहाँ पे करेंगे उसी टाइम का, क्योंकि एक सरकारी टाइम होता है वो। तो उसी टाइम पे अपना भी यहाँ पे भी प्रोग्राम होगा और तिरंगे लगाएंगे उस दिन। धूमधाम से मनाएंगे, बढ़िया हलवा बनाएंगे यहाँ पे। देश
आज़ादी का जश्न मनाएंगे, बढ़िया मीठे मीठे प्रसाद चखेंगे। पुलिस ने खासा इंतजाम किया हुआ है। देख रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग खोली हुई थी, आज वहाँ भी बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जो 26 जनवरी को देखने को मिला वो दोबारा ऐसा ना दिल्ली में देखने को मिले। इस पर क्या कहना? ना हम नहीं जा रहे, वो बैरिकेडिंग खोल दे, सब खोल दे, हम जाएंगे। हम तो कहेगा जहाँ कोई हम चोरी छुपे जहाँ, हमारा जब प्रोग्राम है ही नहीं तो हम जाने के ही नहीं। जिस दिन जाएंगे भाई कहेगा जाएंगे, उस दिन तैयारी कर लेना। जिस दिन जाना होगा बता कर जाएंगे, तैयारी कर लेना। लेकिन 15 अगस्त पर नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। लाल किले की बात करें तो इस बार कंटेनर देखने को मिल रहा है वहाँ पे। हाँ, लाल किले को मतलब जो लाल किला अपनी 4 दीवारी से ही सुरक्षित रहता था, आज ये सरकार उस लाल किले के चारों तरफ एक और बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहे। इतना क्यों डर रहे किसानों से? बातचीत करके रास्ता वो करो। मतलब जनता को ये दिखाना चाह रहे कि दाल भाई पार्लियामेंट का करो ना। अगर ये कंटेनर लगाना पार्लियामेंट पर चलो। जिस दिन जाएंगे लाल किला कोई कानून नहीं बनाता कि देश अब आज़ाद हो चुका, कोई अंग्रेजों का किला नहीं है वो। अगर भाई आज 300 साल पहले लेकर जा रहे, अरे जाएंगे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे जिस दिन जाएंगे। ये वहाँ व्यवस्था वहाँ पे करना, पार्लियामेंट पे जिस दिन जाएंगे आपका किसान पार्लियामेंट पे जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति लॉन्च की। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैप नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और फैसले से बड़ा बदलाव होगा। साथियों, स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े। लेकिन इसमें इंडस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आने वाले 25 साल के लिए आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत का एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए। देश अब क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्कुलर इकोनॉमी शब्द नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी माँ उसमें से ओढ़ने के लिए रजाई बना देती हैं। फिर रजाई भी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको भी फाड़ तोड़ करके कचरा पोता के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नई नहीं है। हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि कचरे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई शरीक होगा। एमपी और राजस्थान के बाद अब यूपी और बिहार में बाढ़ ने कोहरा मचा रखा है।
बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पटना से बक्सर तक गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना में फिलहाल गंगा किनारे बसे घरों के अंदर पानी घुसा है, लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार वहां पर बढ़ रहा है और जल्द शहर के अंदर भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर पाएगा। वैशाली में भी नदी की हाहाकारी लहरें रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गांव से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब पटना, वैशाली, हर जगह आप देख सकते हैं बाढ़ का कहर वहां पर देखने को मिल रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें प्रशासन की लगातार जारी है, क्योंकि गंगा नदी उफान पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बाढ़ की वजह से। बिहार में गंगा में उफान से न सिर्फ पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं, बल्कि सोनपुर में भी हाहाकार मचा है। पूरे उफान पर गंगा नदी यहां पर है। गंगा का पानी दियारा इलाका, सबलपुर और नकटा दियारा के बाद अब तेजी से सोनपुर के शहरी इलाकों में फैल रहा है। सोनपुर का ऐतिहासिक हरिहर नाथ मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंदिर के आसपास के दुकान, बाजार सभी पानी में डूब गए हैं। रिहायशी बस्तियों में आने जाने के लिए अब सिर्फ नाव ही एकमात्र साधन है। सड़कें बह गई हैं, खेत डूब गए हैं। केले की खेती पर भी असर पड़ा है। केले के खेतों में भी चारों तरफ पानी ही पानी है। देखिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खाली दियारा है, वो दियारा में ये हरिहरनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता है और रास्ते पे देखिए किस कदर से यहाँ पे जो गंगा का पानी है बिल्कुल अब मंदिर में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर जो गंडक और गंगा नदी का संगम है, जो गजरा मंदिर जो स्थल है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। और मंदिर के तरफ जो जितने भी बाजार हैं, जो मंदिर के रास्ते हैं, वहाँ पे पानी आ चुका है और जिसके चलते बैरिकेड करना पड़ा है। लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति अभी है। हालांकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि अभी ये स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है। और यहाँ हर साल होता है कि जब पानी बढ़ता है तो कई दिनों तक यहाँ पे यही हालात होते हैं, मंदिर को बंद करना पड़ता है। और अभी से ही आप देखिए कि पानी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया है। और ये गंगा का पानी है जो अपने जो दियारा में बढ़ने के दियारा में फैलने के बाद अब किनारे तक आ चुका है। सोनपुर के कई इलाकों में फैल चुका है। दियारा के अलावा जो सबलपुर दियारा है, खाली दियारा है, वो दियारा में तो पानी फैला ही था। अब ये सोनपुर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे फैल चुका है। मंदिर के आसपास के इलाका आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी पूरी तरीके से फैल रहा है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, सोनपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।